हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होगी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपडेट। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। कभी कभी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी भी सेम हो जाती है, या फिर जब भी टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो आपकी एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है, दिखती है। ठीक है, तो आपसे जो भी यहाँ पे एनर्जी रेजोनेट हो रही है, आपसे मैच कर रही है, उतनी ही आप एनर्जी को लीजिए। रेस्ट ऑफ दी एनर्जी को आप दूसरों के लिए छोड़ दें, यूनिवर्स में आप सेंड कर सकते हैं। और पूरी की पूरी एनर्जी अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थीटा पे आप फोकस नहीं करेंगे। ये रीडिंग सबसे रेजोनेट होगी, मेल फीमेल सबसे, और आप कोई भी एज ग्रुप में हैं तो ये आपके लिए यहाँ पे रीडिंग अवेलेबल है और टाइमलेस है। ओके, तो कनेक्ट कीजिए इस एनर्जी के साथ। अपने इष्ट, अपने देवी देवता, अपने गुरु, अपने आराध्य का आप नाम मन में सुमिरन कीजिए और अपने पार्टनर को आप याद कीजिए, क्योंकि ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अपडेट है। आप सिचुएशन वाइज आप नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ब्लॉक्ड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ये सब के लिए अप्लाई होगा। ओके, और मुझसे टैरो रीडिंग लेने के लिए, मुझसे आकाशिक रीडिंग लेने के लिए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अपना कुंडली एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा यहाँ पे नंबर अवेलेबल रहता है। ओके, डिवाइन टैरो डेक से मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी निकालूंगी, फिर हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, क्योंकि डिटेल्ड आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। आप उनके ये भी सोच सकते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, दूर हैं, बात कर रहे हैं, तो भी उनके मन में क्या चल रहा है। बेसिकली देखा जाए तो ये सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है उसे मैं निकालने की कोशिश करूँगी। ओके, तो फुल एंड फोकस अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका करंट लोकेशन, उनकी फीचर्स, लास्ट आपका जो बात हुआ है वो ध्यान में रखते हुए ये आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर का। ओके, अगर आता है कुछ आपसे रेजोनेट हो रहा है, ठीक है, तो आप अपने ऊपर लीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी रिफ्लेक्ट करती है कई बार आपके पास, क्योंकि हम कंटिन्यू किसी पर्सन के बारे में इतना सोचते हैं तो उसकी एनर्जी भी हमारी, जब हम एनर्जी रीडिंग कराते हैं टैरो कार्ड के थ्रू, तो वो निकल के आता है। ठीक है, तो इसलिए आप फुल एंड फोकस अभी आप अपने पार्टनर का ही इमेजिन कीजिए, ध्यान कीजिए, उनको ही विजुअलाइज कीजिए। कार्ड्स आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। मुझे आपको जो डिस्क्लेमर इंस्ट्रक्शन देते देते कार्ड आ रहे हैं, मतलब ब्लॉकेजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको नहीं सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इतना आप कंफर्मेशन समझिए, क्योंकि मैं आपको बताते जा रही हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट करते जा रही हूँ, फिर भी कार्ड्स है ना उछल उछल के गिर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बात श्योर है कि आपके पार्टनर आपके बारे में कंटिन्यू 24 आवर, दिन रात, जब भी उनको खाली टाइम मिलता है, अगर खाली टाइम नहीं भी मिलता है, वो बिजी रहते हैं, तो भी आप उनके माइंड में क्लिक करते रहते हैं। ठीक है, और एक बार लेंगे श्री डिवाइन फादर, डिवाइन आर्कएंजल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, मेरे कलेक्टिव्स के उनके पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्परर। अभी एम्परर मैंने क्यों लिया है मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट कार्ड वो गिरा है ना, वो लवर्स का गिरा है। ठीक है, तो मैं एक बार कार्ड अरेंज कर लेती हूँ, फिर कंटिन्यू मैं रीडिंग करूँगी। ओके, कार्ड्स मैंने अरेंज कर लिए हैं। एक बार मैं क्विक आपको कार्ड्स की इमेज शो कर देती हूँ। 4 एंड कप्स, द मैजिशियन रिवर्स। मैं रिवर्स कार्ड रीड करती हूँ। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कॉइन्स, द डेविल, 8 ऑफ पेंड रिवर्स, द एम्प्रेस। आपको याद होगा मैंने बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपको द एम्परर बताया था, तो ये एम्प्रेस भी आया है।
तो ये डिवाइन काउंटर पार्ट वाला मामला है, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम, हाई लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी, ठीक है, इसमें आप डेफिनेटली है। तो ये जो रीडिंग है वो आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस माइंड की है और आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड, 9 ऑफ सोर्ड रिवर्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ कॉइन्स रिवर्स, एंड मैंने लास्ट कार्ड आपको बताया था द लवर्स। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है हम दोनों का। इतना आप जो 2-3 बातें हैं और भी आप टैरो रीडिंग देखते होंगे तो इतना तो आप समझ जाइए कि ये डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है, उनकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी निकल के आई है और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जो मुझे एक जो चैनल मैसेज आ रहा है, मुझे एनर्जी मिल रही है, आपके पार्टनर को पता है, इतना आप क्लियरिटी रखो अपने माइंड में कि आपके पार्टनर को पता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये जो कनेक्शन है वो आम नहीं है, वो सोल टू सोल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, और उनको पता है कि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। डजेंट मैटर आप अगर फीमेल हैं तो आपका जो मेल पार्टनर है वो आपको एज अ अपना डिवाइन काउंटर पार्ट देखता है, और अगर आप मेल है तो आपकी फीमेल आपको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट देखती है, ठीक है। थीटा पे फोकस मत कीजिएगा क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ, तो मैं जनरली मेरे मुंह से यही निकलता है कि आएंगी, आएगा, वो लाएंगे, ऐसे करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, ये मस्कुलाइन एनर्जी के लिए भी है। तो प्लीज़ आप थीटा पे फोकस बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपको 24 आवर सोचते हैं, क्योंकि देखो सी क्या होता है, जब हम किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में होती है तो हम नहीं चाहते हुए भी सुबह उठते साथ ही उनका जो थॉट है आता है, रात में सोने के पहले हम उनके बारे में सोचते हैं और 24 आवर उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ भी काम करें, ठीक है। तो ये आप निश्चिंत रहिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके बारे में सोच रही हैं और सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी आप दोनों में से कोई भी एक क्रिएट कर सकता है। अगर आपने क्रिएट किया है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, अगर आपके पार्टनर ने क्रिएट किया है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रही है, ठीक है। या तो आप मैरिड हो या आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका वर्क प्रोफेशन, आपका दूसरे सिटी कंट्री में जॉब करना भी हो सकता है या उनका हो सकता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में वो सोचते हैं, ठीक है। और वो कैसे सोचते हैं, वो अच्छा ही सोचते हैं कि सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते हैं, ना वो खुद प्रॉब्लम में पड़ना चाहते हैं, ठीक है। इतना आप और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी जा चुकी है। ओके, अगर आपके पार्टनर मैरिड थे तो उनका सेपरेशन हो गया है, डाइवोर्स प्रोसेस चल रहा है, या फिर वो अभी हर्मिट मोड में है, वो खुद अपनी हीलिंग चूज कर रहे हैं। डिवाइन ने उनको ये कंफर्मेशन है, मेरे मोबाइल में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, तो वो अपना भी सोल पर्पस सर्च कर रहे हैं, अपनी सोल की हीलिंग कर रहे हैं, अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 ऑफ कप, यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी को बताता है, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन था ये। बट यहाँ पे एनी हाउ किसी सिचुएशन से
देखो जो भी होता है मैं ये समझती हूँ डिवाइन के प्लानिंग के साथ ही हो रहा है, डिवाइन प्लान में ही हो रहा है, चाहे वो आपके साथ बुरा हो या अच्छा हो। बुरी चीजें इसलिए होती है जब तक आपके साथ बुरी कुछ चीजें नहीं होंगी तो आपको अच्छी चीजों का फर्क नहीं पता चलेगा, अंतर नहीं पता चलेगा। तो इसलिए डिवाइन आपको बुरे से बुरे हालात में, प्रोसेस में इसलिए डालता है ताकि जब भी आपके लाइफ में कुछ खुशियों के पल आए, सुख के पल आए, तो आप उसको अच्छे से महसूस कर सके, अच्छे से आप अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी रिवर्स में आई है, मतलब ये रिश्ता, ये जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो यहाँ पे अब थर्ड पार्टी के कारण ही मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमको नाम पता नहीं चलता है, हम कलेक्टिव में रीडिंग बनाते हैं, तो किसी न किसी के कारण ये रिश्ता जो आप लोगों का रिलेशन था, एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन था, वो खराब हुआ है, स्पॉइल हुआ है, और ये रिश्ता जो है, रिलेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है या अभी गुजर रहा है, जो भी टाइम पीरियड में चल रहा है। किसी के लिए जो नए नए अभी अवेकन हुए हैं, तो ये रीबर्थ और ये जो डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रीबर्थ हो रहा है किसी के प्रोसेस में। मैंने बताया ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, डाइवोर्स, मुझे डाइवोर्स भी दिख रहा है, सेपरेशन भी दिख रहा है किसी के लिए। ठीक है ना, कम से कम 10%, 10 से 11% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डाइवोर्स और सेपरेशन का यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि मैं सेपरेट हो गया हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, तो हीलिंग प्रोसेस में कंटिन्यू धीरे धीरे उनको अपनी जो करंट पार्टनर है, चाहे वो एक्स वाई सी, ऑब्वियस सी बात है कार्मिक ही रहते हैं। जब यहाँ पे सोल में ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है, तो जो जिस पार्टनर के साथ उनका सेपरेशन चल रहा है, डाइवोर्स चल रहा है, तो वो कार्मिक ही होगा। तो आपके बारे में वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस रिलेशन को लेके हुए कि वो कितने स्टूपिड थे। ठीक है, स्टूपिड वर्ड मुझे आया है एक चैनल, कि वो अपनी जो गलतियां हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस में है, कि वो उनकी एक स्टूपिडिटी के कारण, एक स्टूपिड से स्टेप ने पूरा ये रिलेशन स्पॉइल कर दिया है। गॉट इट? समझ में आ रही बातें? ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था मैं क्लैरिफाई करूंगी, बट बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे ही क्लियर दिख रही हैं, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, वो अभी भी पुराने दिनों को याद करके, थॉट करके, मेमोराइज करके वो पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं कि अगर मैं ये वाला स्टेप लिया रहता या ली रहती तो आज पिक्चर कुछ अलग होता। आज जो सिनेरियो है मेरी लाइफ का, ठीक है, ये जो मैं दर बदर भटक रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे चैनल आ रहे, और मुझे गाना भी चैनल आ रहा है, फिरता रहूं दर बदर मिलता नहीं तेरा निशान। तो ये आपके जो पार्टनर दर बदर भटक रहे हैं, मुझे मतलब रोमांस की एनर्जी भी आ रही है, रोमांटिक। आपके पार्टनर आपके बारे में जो रोमांटिक मोमेंट थे वो लिटरली याद कर रहे हैं। अब उनको वो रियलाइज हो रहा है, डिवाइन आपकी जो आपका जो नो कांटेक्ट है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ऑन ऑफ है, सेपरेशन है, आपके पार्टनर को बहुत अंदर से तोड़ रहा है। ठीक है, और वो बार बार यही सोच रहे हैं कि ये न्यू बिगिनिंग मेरी लाइफ में कैसे हो। और यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है, मुझे 2-3 यहाँ पे पॉइंट दिख रहे हैं, मैं आपको बताते जा रही हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे आपके रिलेशन को नजर लगी है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही नजर लगी है किसी न किसी की। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर पे वो इतना दिग्भ्रमित थे, कंफ्यूज थे कि वो उनके सामने, बोलते हैं ना, सामने अगर भगवान कुछ रख देता है तो वो उसको आंख बंद करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने खाई को और गड्ढे में गिरना स्वयं से ही स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफी ज्यादा डीप में
रोमांस फील कर रहे हैं, ठीक है। ये काफ़ी लव लस्ट की एनर्जी नहीं बोलूँगी, वो रातों में आपको लेके फैंटेसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको लेके, अगर आप लोगों के बीच में इंटीमेट जो मोमेंट थे, लव वाले मोमेंट थे, वो आपको याद करते हैं, ठीक है, और उस वे में याद करते हैं, ठीक है, आप समझ जाइएगा। और वो आपको ये बताना नहीं चाहते हैं, ये शो नहीं करना चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 8 ऑफ वैंड की एनर्जी रिवर्स में आई है ना, मुझे सडन मुझे ना आप मेरी वीडियो देखना है स्टार्टिंग से कि मतलब मैं किस एनर्जी में थी और अब मैं इस रीडिंग में करते करते किस एनर्जी में आ गई हूँ, ठीक है। मेरे चेहरे पे जो हंसी देख रहे हो, आपकी पार्टनर की लिटरली यही ड्रीम्स है कि वो आपको ये सब चीज़ें बताना नहीं चाहते हैं कि उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो किस फेज से निकल रहे हैं, और इस फेज में भी वो आपको कितना डीपली सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता नहीं होगा अगर मैनिफेस्टेशन हम कंटिन्यू जिस बारे में सोचते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है चीज़ें, ठीक है। आप उनकी एम्प्रेस हो, क्वीन हो, ठीक है, प्रिंसेस हो, और मुझे गूज बम्स भी आ रहे हैं, ओह माय गॉड, ओवरवेल्म हो रहे हैं, ओवरवेलमिंग एनर्जी है, ओके। और वो आपके पार्टनर आपको क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ये 8 ऑफ सोर्स जो हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको इस एनर्जी में डाला था पास्ट में, वो छोड़ के चले गए थे जब आपको बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी, किसी से आपको बात करने की ज़रूरत थी आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ लिया, आपसे उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया, लिटरली घोस्टिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, घोस्ट कर दिया आपको, कोल्ड ट्रीटमेंट और साइलेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड बिहेवियर, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ। तो ये सब चीज़ अब जिस फेज में आप थे, ठीक है, जिस फेज में आप थे उस फेज में अब ये बनता है, ये बनती है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आप देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ पहले, ये दूर एक कैसल है, एक पैलेस है, ठीक है, घर है, और ये बंदा इस घर से, इस पैलेस से दूर किसी केव में सोर्स के बीच में है, गधे के खाल में, ठीक है, एक हिडन, छुपाने की एनर्जी है, आप देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको बताना नहीं चाहते हैं, बट अभी कुछ बताने लायक अच्छी बातें हैं ही नहीं उनके पास। अगर थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से जा रही है तो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर ने ही, आपके बंदी ने ही इनको चूज किया था, ठीक है, कर्मा रिलीज करने के लिए। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी, वो उनसे काफी अट्रैक्टिव थे, प्रभावित थे। आपके आगे, आपके एम्प्रेस एनर्जी के आगे एक क्वीन ऑफ वैंड को उन्होंने चूज किया था ना। चूज करना, भगवान हमको, मैंने बताया 2 चीजें देते हैं भगवान हमको, और आपको वो वाली कहानी भी याद होगी, मुझे पता नहीं, कहानी भी मुझे आ रही है, एक फोक टेल आ रहा है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने ये वाली कहानी सुनी होगी बचपने में। मेरी मम्मी सुनाती थी रात में। एक लकड़हारा रहता था, वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था, तो उसके पास लोहे की कुल्हाड़ी होती थी, तो वो नदी में गिर जाती थी। फिर वो जब फिर वहाँ से एक जो वाटर फेरी है, वो जो एक फेरी है, वो निकलती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी कुल्हाड़ी का जो एक्स है उसका कलर क्या था, तो बोलता है वो कैसी थी, तो वो एक्स जो लकड़हारा है वो बोलता है कि मेरी लोहे की थी। तो फिर उसको पहले चांदी की ला के देती है, फिर सोने की ला के देती है, वो दोनों को रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है, नहीं मेरी चांदी की कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी सोने की कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी है। तो वो जो फेरी रहती है
जो वाटर फेरी, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे ऑनेस्टी से काफ़ी प्रभावित हुई हूँ, तो एक काम करो, तुम ये लोहे की कुल्हाड़ी भी लो और तुम इसके साथ साथ चांदी और सोने की और हीरे की भी कुल्हाड़ी लो। ठीक है, ऐसा कुछ है कहानी, मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा कुछ ना आपके पार्टनर के साथ हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स ने किसी डिवाइन टेस्ट के अंदर, एग्जाम के अंदर डाला था, बट आपके पार्टनर हो गए हैं फेल। ठीक है, आपके पार्टनर ने जल्दबाजी के चक्कर में वो लालच में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये जो मॉरल ऑफ द स्टोरी था ना, जो मैंने बताया, वो ग्रिड के ऊपर ही है, लालच के ऊपर है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमें जो एक्चुअल जो चीज है उसको ही मानना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ वैंड है ना, इसके हाथ में भी आप देखिए वैंड है, तो किसी न किसी लालच के कारण आपके पार्टनर ने ये जो अच्छा खासा रिश्ता था, रिलेशन था, वो स्पॉइल कर दिया। और अब डिवाइन 9 ऑफ वैंड, ये जो एनर्जी है, उससे आपके पार्टनर को वापस लाने के लिए उनको डाउनलोड्स दे रहे हैं, स्पिरिचुअल एक नॉलेज रहता है, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। वो बहुत अशेम्ड, मुझे अशेम्ड भी आ रहा है, बहुत शर्मिंदा, अशेम्ड, मैंने बताया ना, स्टूपिड, बहुत इडियट, ये जो आ रहे हैं मुझे चैनल वर्ड, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने सब चीज़ खराब कर दिया। और ये जो क्वीन ऑफ जो द एम्प्रेस की एनर्जी का जो कार्ड है ना, वो मुझसे ऐसे हो गया था, मतलब आप उनके लाइफ से अब जा चुके हो, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अब इस रिलेशन में कुछ नहीं हो सकता, सब डेड एंड पे आ गया है। ओके, सिक्स ऑफ कॉइन्स रिवर्स, और ये बंदा आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, रिचुअल वगैरह भी परफॉर्म करते मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कार्ड को सीधा करके एक बार आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे एक ओल्ड एज लेडी है, ये उसका एनिमल स्पिरिट है, और ये भी जो है इंसेक्ट स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट में ही आते हैं। ये इनको कुछ ऑफर कर रही है और ये इसको कुछ ला के दे रहे हैं। तो ये जो जब ये कार्ड आता है ना टैरो में, तो ये स्पेल रिचुअल को रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर कुछ न कुछ हिडन रिचुअल कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से आपको पाने के लिए, बट ये आया है ऐसा। तो वो जो भी कर रहे हैं, या तो उनके ऊपर वापस बैकफायर हो रहा है, या उनका काम नहीं बन रहा है, आप उनसे दूर हो अभी भी। ठीक है, उनकी जो प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, आप दोनों टेलीपैथिकली बिल्कुल कट हो गए हो, बात नहीं हो रही है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। द वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे मैंने बताया ना कि आप लोगों के बीच में काफ़ी एक डिस्टेंस, सेपरेशन के साथ साथ आप लोग सेम पेज में भी नहीं हो। और ये सब जो बंदा है या फिर बंदी है आपकी, वो बिल्कुल आपको एक कंप्लीट वर्ल्ड की तरह देखता है कि आपसे उनकी दुनिया कंप्लीट होती है, उनसे आपकी दुनिया कंप्लीट होती है। और लास्ट कार्ड मैंने बताया था द लवर्स। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपके पार्टनर उतना ही आपसे प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक बार फिर आप देख लीजिए क्या था। द एम्परर, द एम्परर, द एम्प्रेस, द लवर्स। ओके, और अब जल्दी से जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, इसमें भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में द एम्प्रेस है, पर
फिर भी मैं एक बार शफल करूँगी, क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड को मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी, जो भी कार्ड आएंगे रैंडम मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार मैं ही बोल रही हूँ, आपके पार्टनर की ही सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ओके। चलो श्री राधे। मेरे कलेक्टिव्स उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की रीडिंग बताइए, क्या सोचते हैं मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर, मेल फीमेल। यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है आप मुझे उससे क्लैरिफाई कीजिए, जो भी अभी मैंने रीडिंग किया है सारे कार्ड्स को आप क्लैरिफाई कीजिए। श्री राधे, जय श्री राधा कृष्ण, डिवाइन फादर, डिवाइन आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल मिराकल। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। ये वाले भी कार्ड्स में एक बार अरेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा पॉज करूँगी। मैं अरेंज कर लिया है और कार्ड्स हैं द चैरियट, पेज ऑफ कप्स रिवर्स, 10 ऑफ वैंड रिवर्स, पेज ऑफ वैंड रिवर्स, hanged man reverse, 4 of wand reverse, 6 of sword, queen of cups, the devil, ठीक है। ये जो द डेविल है वो 2 बार आया है, ठीक है। कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर को मैंने बताया ना 3-4 पॉइंट बताएं, नज़र लगी है, स्पेल वर्क हुआ है, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी डीप डाउन फैंटेसाइज करते हैं, कुछ ना कुछ वो रिचुअल कर रहे हैं, ठीक है डेफिनेटली है, डेविल की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर ना इस रिलेशन में बहुत जल्दी स्पीड से कुछ अच्छा हो जाए वो सोचे। मैंने आपको बताया ना ये जो लकड़हारा और वाटर फेरी वाली स्टोरी, तो आपके पार्टनर ना अब वेट नहीं करना चाहते हैं, बहुत जल्दी इस रिलेशन में चाहते हैं, इस रिलेशन में बहुत जल्दी कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। बट चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उनकी जो थॉट है, उनका जो माइंड है, उनकी जो सोचे हैं, बात है, वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है। क्योंकि ये रिलेशन कहीं ना कहीं मुझे एक ख़त्म हो गया था, तो उसमें फिर से जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप दोनों के बीच में बराबर आग लगी थी, बट यहाँ पे किसी न किसी का जो फायर है वो कम पड़ गया है, फीका पड़ गया है। तो आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, जो इमेच्योरिटी थी उनकी तरफ से, ठीक है। आपके पार्टनर जो इमेच्योर थे वो कहीं ना कहीं वो अब मैच्योर होना चाहते हैं। एम्परर का भी मैंने कार्ड दिखाया था, वो अब डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। इस हैंग्ड मैन सिचुएशन से, ये जो रिवर्स में आया है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे जो रिलेशन ख़त्म हो गया था आप दोनों का, ठीक है, आपके पार्टनर का सबकॉन्शियस माइंड का मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, तो वो फिर से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, उसी पैशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दोनों में से एक पार्टनर का आपका हो सकता है कि आप बिल्कुल कोल्ड हो गए हो, अब आप टीट फॉर टैट कर रहे हो, मतलब ये जानबूझ के नहीं कर रहे हो, इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, ये यूनिवर्स से कराया जा रहा है। मैंने बताया ना, किसी टाइम में आप इस बंदे के पीछे थे, चेजर में थे, चेजर एनर्जी में थे। अब ये बंदा या बंदी आपको चेज कर रहा है। आप अपना टाइम पीरियड याद कर, आप कैसे तड़पते थे, रोते थे कि एक बार उनसे बात हो जाए, एक बार वो दिख जाए, एक बार होता है ना मुझे और गाने आ रहे हैं, एक बार एक और गाना आ रहा है, ठीक है। दिल भर मेरे कब तक मुझे तड़पाओगे। तो ये जो तड़प है
तड़पाना है। अब आपके पार्टनर का मामला ऐसा कुछ गड़बड़, ठीक है, तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ उनको रोक रहा है, फिर वो खुद रोक देते हैं अपने आप को, ठीक है। आपके जो पार्टनर है काफ़ी कंट्रोलिंग इशू है उनको, ठीक है, कंट्रोल कर लेते हैं अपनी भावनाओं को। अच्छी बात है, कंट्रोल करके रखो, ठीक है। आपका ही रिलेशन नहीं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखो। जो थर्ड पार्टी है या फिर जो भी आपके कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, सब कंट्रोल करके रखो। इस रिलेशन को क्या करोगे कंट्रोल करके, ओके। तो एक बार मैं यहाँ पे व्हाट्स ब्लॉकिंग यू ऑरेकल डेक से कि आपके पार्टनर को सबकॉन्शियसली उनके माइंड, उनके थॉट्स क्या एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं। ये वाला भी इसमें रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी, फिर भी कर लेते हैं, ऑरेकल डेक से निकाल लेते हैं, ठीक है। डिवाइन कार्ड मेरे कलेक्टिव्स के, उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अगर इस रीडिंग का कोई पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो इसे आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेके आप और कंफर्मेशन में कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का भी क्या करेंट सिनेरियो स्टेटस है, ठीक। 2 हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 हार्ट, ओके। आपके पार्टनर आपके साथ कुछ इस टाइप से रिलेशन चाहते थे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है। आपसे मैरिज करना, फैमिली बनाना कर लिए हैं। मैं आपको एक एक कार्ड के जो यहाँ पे मीनिंग है वो बताते जा रही हूँ। एम्बिवेलेंट का कार्ड आया है। एम्बिवेलेंट आपको यही बता रहा है इसमें कि आपके पार्टनर अभी करंट जो उनका सिचुएशन चल रहा है उसमें वो क्या चाहते हैं, ठीक है। उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो वो क्लैरिटी ले रहे हैं यूनिवर्स से, ठीक है। मैंने बताया ना, वो अपने शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग चूज कर रहे हैं, ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं वो बेसिकली अपनी। इस कार्ड है नो गुड वन। अभी वो आपके पार्टनर, आपकी बंदा, आपकी बंदी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको स्पेस चाहिए, उनको अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। वो अपनी सेल्फ हीलिंग पे भी फोकस कर रहे हैं। एंजाइटी, उनको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। जब भी हम सोल सर्च करते हैं, अपनी सोल की हीलिंग करते हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत अटैक होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो होता है वो अपने ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, मतलब अपने आप को वो फील कर पा रहे हैं कि मेरे ऊपर काफ़ी लोड हो गया है, प्रेशर हो गया, तो वो कैसे रिलीज करूं। टू रिस्की, ठीक है। वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, बट उनको चैलेंजेस पता है, काफ़ी रिस्क है इसमें। लवर्स द आंसर। आपको पता है कि आपके पार्टनर जब उन्होंने पास्ट में कुछ रिस्क टेकिंग स्टेप नहीं लिया, तो वो अब क्या लेंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि ये बंदा, ये जो बंदी है, वो कभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर मेरे लिए स्टेप नहीं लेगा, आपको ये पता है। बट अभी आपके जो पार्टनर हैं वो आपको रॉन्ग प्रूफ करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि सारे सवालों का जवाब आप ही के पास है, तो कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है। सोचने के अलावा एक्शन कुछ नहीं दिखेगा इसके तरफ से, बट यहाँ पे आपके पार्टनर यहाँ पे एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक। और वो आपको देखते हैं कि आप बिजी हो, आप अपना काम कर रहे हो, और ये बंदा आपको देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेलीविजन है, यहाँ पे टीवी है, और ये बंदा टीवी को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, आपके बंदा है, आपकी बंदी है, वो आपको
इंस्पायर कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी में भी है तो वो आपकी पिक्चर्स को, आपकी डीपी को देखते हैं। सीकिंग परफेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि आप अगर परफेक्ट नहीं हो, आपके पार्टनर अगर परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब कोई परफेक्ट हो। ठीक है, वो इस चीज़ों को समझ रहे हैं कि एकदम से परफेक्शन के चक्कर में उन्होंने काफ़ी कुछ गवा दिया अपनी लाइफ में कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। जैसे हम मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि हर चीज़ चेकलिस्ट में परफेक्ट होती है, ऐसे चेक चेक चेक। तो आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा था, एक उन्होंने भी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन वाला कुछ अपने लिखे थे, अपने विशेस वगैरह, उसमें चेकलिस्ट ऐसा था। तो उनको समझ में आ रहा है कि हर चीज़ परफेक्शन के साथ नहीं होती है, परफेक्ट नहीं होती है चीज़ें। ठीक है, फियर टू टच। अभी फियर टू टच है, इसकी इमेज काफ़ी डार्क है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ ट्रॉमा है आपके पार्टनर का पास्ट का, या तो पास्ट लाइफ से उन्होंने कैरी किया होगा, या इसी लाइफ टाइम का कुछ ना कुछ से डार्क, डीप, बहुत ही दर्दनाक बोल सकते हैं, कुछ ट्रॉमा है उनके माइंड में, वो उनको टच नहीं करना चाहते। ठीक है, वो जब हीलिंग कर रहे हैं, अभी हीलिंग वाला भी कार्ड आया था, इसमें हीलिंग ही है, तो उनको ना ये चीज़ें हॉन्ट करती हैं। ठीक है, वो ये वाला जो बात है ना, वो आपसे आई डोंट नो बताए ना बताए, बट जब भी वो हीलिंग में आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना, उसको सप्रेस कर देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। बट जब तक वो उनकी हीलिंग नहीं करेंगे तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न बन जाएगा, और फिर जो भी जनरेशनल फिर पास ऑन होने लगेगा। ठीक है, उनको हील करने की ज़रूरत है। देखो मैंने कहा ना, एक्सक्यूज़ है काफ़ी उनके पास, काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ देंगे वो, अगर आप उनको समझाने की कोशिश करोगे। देखिए, आपको किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर है, हीलर है, अगर आप कंटिन्यू टैरो रीडिंग लेके, एनर्जी अपडेट लेके आप कुछ समझाने की किसी को कोशिश करते तो नहीं, डिवाइन उनको समझाएगा। ये डिवाइन टाइम में ही होगा। ठीक है, उनको एक्सक्यूज़ देने दो, बहाने बनाने दो। जब डिवाइन को लगेगा कि ये बंदा इस पैटर्न को रिलीज़ नहीं कर रहा है जो उसके लिए हार्म है, तो वो ऑटोमेटिक उनसे काम करवा लेंगे। ठीक है, आई कैंडी। वो अपनी सेल्फ हीलिंग पे पूरा फोकस है अभी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके, या मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, वो अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। डीप डाउन अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको काफ़ी, एक मैंने बताया ना, एम्प्रेस की तरह देखते हैं आपको, एंजल, फरिश्ता वैसा आपको देखते हैं। ठीक है, रीडिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। आई नो आपको भी रीडिंग अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और मुझसे टैरो रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। श्री राधे।